हाँ, तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पाइप है ए, मान लीजिए किसी टंकी को कितने समय में खाली कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। 40 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये दिया है। उसके बाद फिर क्या बोला है, एक दूसरा निकासी पाइप, एक निकासी पाइप है, ठीक है, उसको मान लेते हैं बी, ठीक है, का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है, ठीक है। यानी एक ये ए पाइप है, एक दूसरा पाइप है बी, निकासी पाइप है, ठीक है। इसका व्यास इससे दुगुना है, यानी इसका एक है तो इसका कितना है, 2। इसका मतलब व्यास मतलब ये क्षमता दे दिया है, क्षमता दे दिया है। इसका क्षमता कहो, चाहे एफिशिएंसी कहो, चाहे दक्षता कहो, यानी ये दे दिया है। यानी जो ए पाइप था, एक दूसरा निकासी पाइप है 2, इसका इससे व्यास इसका कितना है, दुगुना है, ये चीज दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो देखो ए दे दिया है 40, ठीक है। बी कितने समय में खाली करेगा ये हमको नहीं पता है कि बी कितने समय में खाली करेगा, ये भी नहीं दिया है। लेकिन यहां से दोनों की क्षमता दिया है, ए का क्षमता 1 है और बी की क्षमता कितना है, 2 है, ठीक है। यहां से दोनों का गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे, टोटल टंकी की क्षमता, कितना लीटर टंकी है ना, वो पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 1 यानी 40 लीटर की टंकी है टोटल, ठीक है। दोनों मिलकर कितने समय में खाली, ये भी खाली करने वाला है, ये भी खाली करने वाला है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे, यानी ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाएंगे तो पूरी टंकी 40 लीटर है। इनकी 1 और 2 कितना, 3 से भाग कर देंगे तो इतने समय में क्या कर देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि ये खाली करने वाले हैं। यहाँ पर -1, वहीं पर माइनस कितना जाएगा, -3, ठीक है। तो लिख सकते हैं, चाहे ये हमको मालूम है कि खाली करने वाला है, ठीक है, तो नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3, तितली के 9, 13 सही 1/3 मिनट, ठीक है। इतने समय में दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। 13 सही 1/3 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट। बस ये हमको पता है कि अगर यहाँ पर जो एलसीएम होता है, इसको भाग करने पे ये आता है क्षमता, तो इसको गुणा करने पे ये आ जाएगा टोटल टंकी की कितना कैपेसिटी है, इतना 40 लीटर की टोटल कैपेसिटी है। ऐसी 40 लीटर को खाली करेंगे दोनों, क्योंकि ये भी खाली करने वाला है, ये भी खाली करने वाला है। तो 2 1 3 से भाग कर देंगे, 13 सही 1/3 मिनट में, और दोनों मिलकर के खाली कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नल ए बी सी एक हौज को 6 8 24 मिनट में भरते हैं, ठीक है। देखो 3 नल है, 42 नंबर क्वेश्चन, 3 नल है, ए है, बी है और सी है। किसी नल को कैसे कम से भर रहे हैं, जैसे 6 है, ए 6 में भर रहा है, ये 8 में और ये 24 में, ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 6 मिनट में, सॉरी ये 6 मिनट में भर रहा है, ये 8 मिनट में भर रहा है, ये 24 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से तीनों का एलसीएम लेकर पानी की टोटल टंकी की, है ना, चाहे हौज की कितनी क्षमता है, कितने लीटर की, वो पता करेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो 6 के 24 और 3 के 24 और 24 से कम 24, ठीक है। ये हमको मालूम हो गया इनका क्षमता, यानी ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर और सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, ये हमको पता हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। देखो इस लाइन पर देख लो, ये लाइन है, तीनों नल ए बी और सी तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। ये सब चीज बोल दिया कि तीनों नल एक साथ खोल दिया गया है, तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले, यानी 2 मिनट पहले, यानी हौज यहाँ भरने से पहले सी को 2 मिनट पहले सी को क्या हो जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है।
तो क्या बचेगा, ए प्लस बी ये भरेंगे, ठीक है। यानी 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया हौज भरने से पहले, ठीक है। तो जो बचेगा ए प्लस बी यही भरेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 मिनट तक यहाँ ए प्लस बी कितना पानी भर देंगे, इनका क्षमता है 4 3 7, तो 2 गुणे 7 यानी 14 लीटर। 14 लीटर ये 2 मिनट में ए प्लस बी यहाँ तक पानी भर देंगे। अब जो शेष बचेगा यही तो एबीसी मिलके यहाँ भरेंगे, तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना लीटर, 24 में 14 लीटर पानी भरा गया है, तो शेष बचेगा 10 लीटर। और 10 लीटर को कौन भरेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भरेंगे। इनकी क्षमता कितनी है, 4 3 7 8, इतना मिनट में भरेंगे, ठीक है। तो कटाओ 2 5 10, 2 4 8, यानी कितना हो जाएगा, एक सही 1/4, ठीक है। 1/4 मिनट में ये क्या हो जाएंगे, भर देंगे, ठीक है। इसको सेकंड में बदल दो, 1/4 गुणे 60 से गुणा कर दो, ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा, 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट 15 सेकंड, यानी 1 मिनट 15 सेकंड में क्या कर देंगे, ये दोनों ए बी सी मिलकर के भर देंगे, ठीक है। 1 मिनट 15 सेकंड भर देंगे। तो कुल भरने में कितना समय लगा, तो एक मिनट ये और 2 मिनट, 3 मिनट 15 सेकंड, यानी कुल समय कितना लगा है, 3 मिनट 15 सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरे पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 3 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही आ रहा है, आपका सी आपका करेक्ट है। सी क्या है आपका सही है, ठीक है, सी आपका सही है। देखिए तीनों का यहाँ दिया है कि ये इतने में भरता है, ये इतने में भरता है, ये भरता है। यहाँ से हम टोटल इतना लीटर की टंकी ये पता कर लिए। बोला है कि तीनों को स्टार्ट कर दिया गया है, तो यहाँ तक स्टार्ट किया गया है। उसके बाद 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया, तो ए प्लस बी इस पूरे पानी को टंकी को भरेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2 मिनट तक 2 में इनके ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 3 7 गुणा कर दिए, 14 लीटर तक यहाँ भर देंगे। शेष 10 लीटर बचेगा। इनकी क्षमता 4 3 7 तीनों की क्षमता 8 है, तो 10 लीटर पानी को 10/8 में भर देंगे इतना मिनट में। यहाँ 1/4 मिनट बचा, ठीक है। ये मिनट इसको सेकंड में बदल दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 15 सेकंड यहाँ से यहाँ तक भरने में ए बी सी 10 लीटर पानी को 1 मिनट 15 सेकंड में भरेंगे। कुल पानी पूछा है, कुल कितना समय लगा, तो 1 मिनट ये 2 मिनट 3 मिनट 15 सेकंड, यानी 3 मिनट 15 सेकंड में क्या हो जाएंगे, पानी को भर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए है 20 मिनट में भर सकता है, ये दिया है। किसी हौज को 20 मिनट भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। यानी बी, यहाँ देखो पानी बी जो बी है 5 मिनट प्रति सेकंड, इसका मतलब कि 1 सेकंड में 5 लीटर पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, बाहर निकालता है। जो नल बी है वो 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। बोला है ना क्वेश्चन में कि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है, यानी तो 5 लीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 लीटर, यही ना कह रहा है। 1 सेकंड में 5 लीटर पानी वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब कि ये बी क्या है, खाली करने वाला है, तभी तो पानी निकाल रहा है, ये खाली करने वाला है, ठीक है। ये चीज दिया है। अब उसके बाद फिर बोला है पूर्णतः खाली हौज में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। इसका मतलब कि ए और बी को एक साथ खोला गया है, ए और बी। ये बी क्या है, खाली करने वाला है।
एक साथ खोला जा रहा है, ठीक है। तो 100 मिनट में हौज भर जा रहा है। कितना मिनट लग रहा है भरने में? 100 मिनट। 100 मिनट तक हौज भर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेकर पानी की पूरा कितना कैपेसिटी है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम 100 होगा, 20 पर से 100, ये कितना हो जाएगा? 100 एकम 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए बी का हम निकालेंगे, बी की क्षमता कैसे निकलेगा? या तो इसमें से इसको घटा दो तो -4 आ जाएगा, ये ए कट जाएगा तो बी आएगा, नहीं तो ये हमको पता है कि ए का कितना है? 5 है। तो यहाँ पर कितना हम रखेंगे कि तो -1 हो जाएगा, तो -4, यानी -4 में 5 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी बी की क्षमता हो गई 1, बी खाली करने वाला है। तो टोटल ये 100 है, ठीक है, 100 है, 100 लीटर की पूरी टंकी की क्षमता है। इसको कितने समय में खाली कर देगा? इसको 4 से भाग कर दो, यानी 25 मिनट में ये क्या कर देगा? खाली कर देगा। 25 मिनट में ये खाली कर देगा, ठीक है। बी इसको 25 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। बी का क्षमता निकाल दिया कि बी की क्षमता 1 मिनट में 4 लीटर पानी बाहर निकालने के लिए है ना। तो बी 100 लीटर टोटल पानी है, 4 से भाग कर दिए, यानी 25 मिनट में क्या करता है? बी खाली कर देगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेकेंड में 5 लीटर ये पानी खाली करता है, यानी बाहर निकालता है। तो टंकी की पूरी क्षमता हमको बतानी है। तो ये बताओ, अगर हम 25 मिनट का मान निकाल दें, है ना, क्योंकि वो 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो ये बी 25 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो पूरा खाली अगर 25 मिनट का मान बता दे तो मालूम चल जाएगा कि टंकी में इतना लीटर पानी है, तभी तो उसको वो खाली किया है। तो पूरा टंकी की क्षमता निकल जाएगी कि कितनी टंकी कितनी लीटर की होगी, ठीक है। तो देखिए 25 मिनट का हम मान निकालेंगे। तो देखो 1 सेकेंड में 5 लीटर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो इसको इधर भी 60 से गुणा करो, इधर भी 60 से गुणा करो, तो मिनट में बदल जाएगा, यानी 1 × 60, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो ये मिनट में हो जाएगा। चाहे सेकेंड लिख लो, इधर भी 60 से गुणा करो, इधर भी 60 से, इधर 5 × 60 इतना लीटर, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 300 लीटर। 300 लीटर हो जाएगा, ठीक है। हमको 25 मिनट के 1 मिनट में 300 लीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा? 25 मिनट में 300 × 25 इतना लीटर। इसका मतलब 25 × 75, यानी 7500 लीटर, यानी 7500 लीटर क्षमता की पूरी टंकी होगी, है ना। इतनी क्षमता की पूरी टंकी होगी 7500, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी आपका सही है। डी क्या है आपका? करेक्ट है, डी 7500 आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये समझना है, ये दिया है कि 1 सेकेंड में 5 लीटर बी बाहर पानी निकाल रहा है, और वो टोटल पूरा जो ये टंकी यहाँ हम माने हैं, ठीक है, कितना लीटर के ये माने हैं, उसको 25 मिनट में वो खाली कर रहा है। तो जब 25 मिनट में खाली कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 मिनट का हम मान निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि टंकी कितना लीटर का है, क्योंकि जो भरा हुआ टंकी है उस सबको ये बी 25 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो 25 मिनट का मान निकाल दिए, 7500 लीटर आ गया। इसका मतलब टंकी कितने की होगी? 7500 लीटर की, है ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है, यानी एक छेद वाली एक छेद है, टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो मान लेते हैं कि छेद ए है, वो टंकी को कितने समय में खाली कर रहा है? 8 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। ये चीज दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर बोला है कि भरी टंकी में 6 लीटर, यानी एक भरी टंकी में 6 लीटर, यानी एक भरने वाला भी नल है ना। भरने वाला नल हो, उसको मान लेते हैं बी। ये क्या है? भरने वाला नल है, ये भरने वाला नल है, उसको मान लेते हैं बी। वो बोला है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है, यानी बी, यानी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, ये चीज बोला है,
यानी एक खाली करने वाला है, ए छेद है, वो 8 घंटा में खाली कर रहा है। एक भरने वाला है बी, उसको नल है ना, बी मान लेते हैं, वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी क्या कर रहा है, भरता है, यानी भरता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है फिर से क्वेश्चन में, टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली करने वाला नल और एक बी भरने वाला नल, अगर दोनों को खोला जा रहा है तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जा रहा है, ये चीज बोला है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेकर के हम टंकी की टोटल क्षमता यानी कितनी लीटर की टंकी टोटल हम पता कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 24, भाग करेंगे अतिरिक्त के 24 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24 माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बी का वैल्यू निकालेंगे, बी की क्षमता कितनी होगी, क्योंकि बी क्या है, भरने वाला है, यहाँ भरने वाला का मान दिया है। तो ये सोचो कि अगर बी मालूम चल जाए कि बी टोटल जितने क्षमता का लीटर का पानी है उसको इतने समय में इतने घंटे में अगर भर देगा, तो जितना भरा है वही टंकी की क्षमता होगी, यानी उतनी लीटर की टंकी होगी पूरा, ठीक है। तो पहले बी की क्षमता निकाल लो। तो देखो ए की क्षमता कितना दिया है -3, यहाँ पर क्या रखेंगे कि -2 आएगा, तो +1, यानी -3 में से +1 घटाएंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब कि बी की क्षमता 1 है, ठीक है। तो टोटल 24 लीटर है, तो बी इसको कितने समय में भर देगा, 24/1 बराबर ये 24 घंटे में इसको क्या कर देगा, भर देगा। बी अकेले पूरे टंकी जो 24 लीटर की यहाँ माने हैं टंकी है ना, उसको 24 घंटा में भर देगा। माने जितना टंकी भरा है 24 घंटे में, अगर उस 24 घंटे का मान निकाल देंगे तो पूरी टंकी की क्षमता मालूम हो जाएगा कि इतने टंकी की इतना लीटर का वो टंकी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। तो हमको घंटा बताना है 24 घंटा, तो ये 1 मिनट में 6 लीटर, तो 60 मिनट बराबर कितना होगा, अगर इसमें 60 से गुणा कर दो, 1 गुणे 60 मिनट, इधर भी 60 से गुणा कर दो, इधर भी 60 से गुणा कर दो, 6 गुणे 60 लीटर। इसका मतलब कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 घंटा, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 लीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है 24 घंटा का मान, ठीक है। तो 24 घंटा कितना हो जाएगा, 360 गुणे 24, इतना लीटर, गुणा कर लो, इसमें कितना हो जाएगा 360 में 24 से गुणा कर दो, 4 शून्य शून्य, 4 के 16, 6 हासिल 1 और 4 3 12 13, 4 से 4 से 24 नहीं सॉरी 4 शून्य शून्य, 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, 1440, फिर 2 से 2 शून्य शून्य, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 0 4 6 8 8640, 8640 लीटर की पूरी ये टंकी होगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8640 लीटर, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं, ठीक है। एक पाइप है ए, वो 60 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप है 75 मिनट में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, सी जो है वो निकासी है, यानी खाली करने वाला है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सी क्या है, निकासी है, यानी खाली करने वाला है। तो टंकी कितने समय में भर जा रही है, 50 मिनट में भर जा रही है, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि सी इसको इस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो तीनों का यहाँ एलसीएम लेकर के टोटल टंकी की क्षमता कितने लीटर की वो पता कर लेंगे। तो 60 75 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो 6 5 30 5 बार में जाएगा, ये 75 चौके 300, ये 4 बार में जाएगा, और ये कितना जाएगा 50 6 30 माने 6 बार में ये जाएगा। 50 से 300 में 50 से भाग करेंगे तो 6 बार में ये जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इनका क्षमता हो जाएगा। एक घंटे में 5 मिनट, चाहे 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरने की क्षमता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरने की क्षमता है, और तीनों मिलकर के 1 मिनट में 6 लीटर पानी को भर रहे हैं, ठीक है।
तो सी का हम अगर क्षमता निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि ये टोटल इतना लीटर का है पंप टंकी, उसको कितने समय में खाली कर देगा। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, ए का ऑलरेडी पता है 5, बी का भी पता है कितना है 4, तो सी का यहाँ क्या रखेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 5 और 9 हुआ, और 9 में से कितना घटाएंगे तो 6 हो जाएगा 3, तो सी का हो जाएगा 3 -3, या 3 करो, देखो 5 और 9, 9 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब 3, सी की क्षमता 3 हो गई, तो सी इसको कितने समय में खाली कर देगा, टोटल है 300 बटा में 3 से भाग कर दो, ठीक है। ये माइनस लगाओ मत, चाहे लगाओ, ये खाली करने वाला है। तो कितनी बार में 100, मैंने 100 मिनट में सी पूरे टंकी को खाली कर देगा। कितना आएगा 100 मिनट, ठीक है। तो सी अकेले 100 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देगा। तो आंसर कितना आ रहा है, बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बस यहाँ पर सी की क्षमता निकालना है, ठीक है। -3 होगा, क्योंकि -3 इसलिए होगा क्योंकि 5 और 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 आएगा। यही जब सी की क्षमता -3 हो गई तो टोटल है 300, 300 में 3 से भाग कर दिया तो 100 मिनट आ गया, यानी 100 मिनट में सी अकेले पानी को खाली कर देगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। मान लेते हैं कि एक पाइप ए किसी टंकी को कितने से हम भर रहे हैं, 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है कि आधी टंकी भरने पर, यानी आधी टंकी भरा गया है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जब टोटल टंकी की इतनी क्षमता लीटर की टंकी होगी तभी तो उसका आधी टंकी हम भरेंगे, है ना। तो ये हमको नहीं पता है। आगे बोलते ऐसे ही 3 और पाइप, इन ए पाइप 6 घंटे भरे, ऐसे ही 3 और पाइप, यानी टोटल पाइप कितना, 4 ए पाइप, 4 ए पाइप अगर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। बस इतना ही दिया है ना। तो एक यहाँ कंसेप्ट, इसको समझिए थोड़ा सा। कंसेप्ट ये है कि आपको सबको पता है कि अगर 4 पाइप अगर किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तो आप एक पाइप उस टंकी को कितने समय भरेगा, 4 × 8, यानी ज्यादा समय लगाएगा, सबको पता है, ठीक है। अगर 4 पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पाइप अगर उस टंकी को भरेगा तो ज्यादा समय लगेगा, यानी 4 × 8 घंटे में भरेगा, ठीक है। इसी का उल्टा अगर हम कहेंगे कि अगर एक पाइप किसी टंकी को अगर 8 घंटा में भर रहा है, ठीक है, तो अगर 2 पाइप मिल जाए, तो पहली बात कि जब 2 पाइप मिल जाएगा तो टंकी कम समय में भरेगा, तो कितने समय में भरेगा, यानी 4 घंटा में भर जाएगा। इसी कंसेप्ट को उसको हल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पाइप है, अगर ए पाइप का ये दुगुना पाइप मिल रहा है तो इसका आधा हो जा रहा है, यानी ये 2 हो जा रहा है तो इसमें 2 से भाग कर दे रहे हैं तो 4 घंटा आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी करेंगे। अगर ए पाइप 6 घंटा में भर रहा है तो 4 ए पाइप कितने घंटे में भरेगा, 6/4 घंटे में भरेगा। इसी कंसेप्ट पर इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर समझ लिए कि ए पाइप अगर 8 घंटा में भर रहा है तो अगर 2 पाइप मिला दे तो 2 इसका दूना किए तो इसका आधा, 2 से इसमें भाग करेंगे, इसका दूना किए तो 2 से भाग, अगर इसका 4 गुना करेंगे तो 4 से इसमें भाग करेंगे। इसका मतलब कि 2 पाइप मिलेगा तो कम समय लगाएगा कहने का मतलब, ठीक है। उसी तरह से ये कि ए 6 घंटा में भर रहा है तो 4 कितना घंटे में भरेगा, इसका 6/4 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो इसको कटाएंगे कितना, 2 3 6, ये 3 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम टंकी की टोटल कितनी लीटर की क्षमता का टंकी वो पता कर लेंगे, ठीक है। तो 6 और 3/2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो भाग करेंगे 6 एकम 6 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की 4, यानी 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहेंगे कि ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर सकता है और 4 नल 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि आधी टंकी भर गई है, ठीक है, भरने पर, यानी 6 है पूरा, 6 लीटर की टंकी है, आधा मतलब 2 से भाग कर दो, यानी 3 लीटर भरने पर, ठीक है। तो 3 लीटर अगर भरा गया है तो
ए 3 लीटर को कितने समय में भर देगा, ए पाइप। तो आप क्या करेंगे, ए की क्षमता 1 है, 3 लीटर टोटल पानी है, 1 से भाग कर दो यानी 3 घंटा लगा देगा, यानी ए अकेले टंकी को 3 घंटा में भर देगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, शेष 3 लीटर अगर ए भर दे रहा है तो शेष बचेगा 3 लीटर। अगर शेष 3 लीटर बचा है तो 4 ए की क्षमता कितनी है, 4 है, यानी ज्यादा है, 4 लीटर पानी भर रहा है, भरना है 3 लीटर, तो कितने समय में भर देगा, 4 ए भर देगा उसको 3/4 घंटा में, इतने घंटे में भर देगा। ठीक है, 3 घंटा 3 लीटर तो ये भर दिया, ये 3 घंटा में, शेष 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 लीटर पानी बचा। ये 4 लीटर इसका पानी भरने की क्षमता है। ठीक है, तो 3 लीटर पानी को 3/4 घंटे में 4 ए भर देगा। ठीक है, अब इसको देखो 3/4 घंटा है, इसको मिनट में चेंज कर दो, 3/4 है, यहाँ पर 60 से गुणा कर दो, मीटर में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 15 तिया 45, यानी आपका जो 4 ए है, माने जो 4 पाइप है 45 मिनट में भर देंगे। ए 3 घंटा में भर रहा है, 4 ए 45 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब टोटल भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 45 मिनट। कुल पानी भरने में कितना समय लगा, 3 घंटा 45 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 मिनट ये, 3 घंटा ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी पूरी टंकी भरने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो पूरी टंकी है, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, 3 घंटा 45 मिनट, यानी बी आपका ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को 20 मिनट 24 मिनट में भरते हैं। 2 नल हैं, ए 20 मिनट में भरता है और बी 24 मिनट में भरता है। ये चीज दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लो। उसके बाद बोला कि एक नल, तीसरा जो नल है नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है, यानी सी जो है, सी ले लेंगे है ना, तीसरा मान लेते हैं कि तीसरा सी है, वो खाली करने वाला है नल। ठीक है, वो सी जो है खाली करने वाला है, वो बोला है ये खाली करने वाला है, वो कितना समय कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से वो खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये चीज दिया है। उसके बाद बोला है, फिर आगे क्वेश्चन में देखिए ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में देखो तीनों को खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी, एक खाली करने वाला सी नल है, तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में खाली हो जा रही है। ये चीज हो जाएगा 15 घंटे में, 15 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि टंकी की कुल कितनी क्षमता है, मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 एलसीएम ले लो, 2 6 के 12 ये हो जाएगा, ये कितना है 24, ये 5 बार में ये जाएगा, 24 5 120, ये कितनी बार में जाएगा, 15 8 में 120, 8 बार में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, और तीनों मिलकर अगर पानी को भर रहे हैं तो 8 मिनट में पानी भरेंगे। ठीक है, अब देखिए सी 3 गैलन प्रति मिनट से खाली कर रहा है। अगर सी को मालूम कर ले कि सी कितने समय में पूरे ये जो हम माने हैं कितने लीटर की टंकी है उसको कितने समय में अकेले खाली कर देगा। ठीक है, तो जितने समय मिनट में खाली कर देगा उस मिनट को इसमें गुना कर देंगे तो वो टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो सी कितने समय में खाली करेगा वो हमको पता करना होगा। तो ए का ऑलरेडी पता है 6, बी का कितना हो जाएगा 5, तो 6 5 11, सी का वैल्यू क्या रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो -3, यानी 6 5 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी सी की क्षमता 3 हो गई। ठीक है, सी की क्षमता कितनी होगी 3 हो गई, तो टोटल 120 लीटर है, तो सी इसको कितने समय में खाली कर देगा 120/3,
यानी 40 मिनट में सी इसको खाली कर देगा। सी अकेले 120 लीटर को 40 मिनट में खाली कर देगा। अब पूछा है कि टंकी की पूरी टंकी कितना क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टंकी की धारिता कितनी होगी, ठीक है, धारिता पूछा है। तो सी अगर 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है, इसका मतलब कि सी 1 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, ठीक है। तो 40 मिनट में अगर निकाल देंगे, 40 से गुणा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि 40 मिनट में कितना टोटल खाली करेगा। वही जो खाली करेगा वो टंकी की धारिता होगी, यानी 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 40 मिनट में 3 गुणे 40 यानी 4 3 12 120 गैलन वो खाली कर देगा। यही टंकी की क्या होगी, क्षमता हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 120 गैलन। तो कौन सा ऑप्शन दिया है सही, सी आपका सही है। सी क्या है आपका करेक्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी दे चुका है कि सी इसको इतने समय में खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है, और टोटल टंकी को 40 मिनट में वो सी खाली कर रहा है। तो 3 में 40 से गुणा कर देंगे तो मालूम हो जाएगा टंकी की कुल क्षमता कितनी है। तो 120 गैलन की उस टंकी की क्षमता है, ठीक है।